यानी कि 90 शोषित और 10 शोषकों की सत्ता स्थापित हो गई है। देश से शोषकों की सत्ता को हटाने के लिए जगदेव बाबू के इस नारे की प्रासंगिकता बढ़ गई है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए और जगदेव बाबू के द्वारा दिए गए विचारों को फैलाने के लिए, आम जन तक पहुंचाने के लिए निकला है और यह लगातार चलता रहेगा। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जिनकी महती भूमिका नहीं रही, माफ़ी मांगने वाले लोग आज देश की सत्ता पर बैठकर और राष्ट्र तथाकथित राष्ट्रवाद का नारा दे रहे हैं। में मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम के कुशवाहा सभा भवन के पास। पीछे आप देख सकते हैं सासाराम का कुशवाहा सभा भवन है और यहाँ पर एक पोस्टर लगे हुए लिखा हुआ है शहीद जगदेव राजनीतिक जागरूकता सम्मेलन, और एक साइड जो है बिहार सरकार के मंत्री हैं भूमि एवं राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता, उनकी तस्वीर लगी हुई है और वो यहाँ पर आए हुए इस सम्मेलन का उद्घाटन करने। जब हमने बातचीत की तो आलोक मेहता ने स्पष्ट तौर पर बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जगदेव प्रसाद जी के विचारों को प्रसारित करना। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे दल हैं जो जनता को कंफ्यूज करने के लिए उनको ये सब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताया कि शहीद जगदेव प्रसाद की जो भी विचारधारा थी, जो भी उनकी सोच थी, उनके विचार को जो लोगों के बीच में प्रसारित करना, लोगों को बताना, इसी का उद्देश्य है कि यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ जब हमने पूछा कि 2 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती मनाने अमित शाह आ रहे हैं सासाराम में, इस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा वाले जो लोग हैं वो जनता को कंफ्यूज करते हैं। आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से अभी बिहार में लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि विधायक लोगों की बात जो है सीओ नहीं सुनते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि कोई भी विधायक लोग या कोई भी माननीय एमएलए हो या एमएलसी या किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सरकारी पदाधिकारी से, कोई भी सरकारी अफसर से दबाव बना के कोई गलत काम नहीं करा सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कहते हैं बिहार सरकार के भू राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता। राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक सोच के पुरखे हैं और उन्होंने बिहार के अंदर एक बड़ी क्रांति की शुरुआत की थी। उन्हें बिहार लेनिन कहा जाता था। उनके विचारों की और उनके नारों की प्रासंगिकता आज बढ़ गई है, क्योंकि इस देश पर उनके द्वारा बताए गए 100 में 10% लोग, यानी कि 90 शोषित और 10 शोषकों की सत्ता स्थापित हो गई है। देश से शोषकों की सत्ता को हटाने के लिए जगदेव बाबू के इस नारे की प्रासंगिकता बढ़ गई है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए और जगदेव बाबू के द्वारा दिए गए विचारों को फैलाने के लिए, आम जन तक पहुंचाने के लिए निकला है और यह लगातार चलता रहेगा। सर, अभी आप सासाराम में 2 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सम्राट अशोक जयंती मनाया जा रहा है, देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिनसे जुड़े हुए लोग, जिनके सिद्धांतों से जुड़े हुए लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वो महात्मा गांधी की भी पूजा कर रहे हैं और उनका चश्मा लेके स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तो इसको आप क्या कहिएगा? ये सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने का तरीका है। और देश के आंदोलन में, देश स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों की महती भूमिका रही, उन लोगों के लोग हाशिए पर हैं। और जिन लोगों ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जिनकी महती भूमिका नहीं रही, माफ़ी मांगने वाले लोग आज देश की सत्ता पर बैठकर और राष्ट्र तथाकथित राष्ट्रवाद का नारा दे रहे हैं। जैसे लगता है कि बाकी देशवासी जिनके पुरखों ने शहादत दी वो लोग देशद्रोही हैं। तो इस मिथ्या को और इस भ्रम को फैलाने की जो मिथ्या कोशिश है, उसको बिहार की जनता नकारने जा रही है। इसीलिए जगदेव बाबू के विचार आज प्रासंगिक हो रहे हैं। सर, आप भू राजस्व मंत्री हैं और अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो रोहतास जिला के ही करघर विधानसभा के विधायक ने विधानसभा में कहा था कि सीओ साहब लोग उनकी बात नहीं मानते हैं। अभी समय में मतलब विधायक लोग की बात सीओ साहब नहीं मानते हैं। संतोष मिश्रा जी बोले, संतोष जी ने कहा था। देखिए, सीओ हो या कोई पदाधिकारी हो, किस तरह का बात मनवाना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। यदि नियम संगत, कानून संगत बात है तो उसको मानने के लिए सरकार उनको बाध्य कर देगी। लेकिन यदि गलत बात है, किसी जो नियम से विपरीत है, तो उसको नहीं मानेगी। इस बात का समर्थन हम भी कर रहे हैं और हमारी सरकार भी कर रही है। इसलिए सही काम के लिए पदाधिकारी बैठे हुए हैं। कहीं कोई गलती पदाधिकारी करते हैं तो उनका संज्ञान लेने के लिए हम बैठे हुए हैं। लेकिन
बात जो है जनहित में होना चाहिए और नियम संगत होना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता को स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो जनता को कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि माफ़ी मांगने वाले लोग जो हैं आज देश की सत्ता पर राज कर रहे हैं और देश की सत्ता में है। इसके साथ साथ जैसे कि उन्होंने बताया कि आज जो उनका उद्देश्य है सासाराम में आने का, कि शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती को मनाना, साथ ही साथ उनके विचारधारा को, उनके विचारों को प्रचारित प्रसारित करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें आखिर शहीद जगदेव प्रसाद के क्या विचार थी और लोगों के प्रति